नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर की। ओम प्रकाश राजभर तो मंत्री तो बन गए, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तो बन गए और उनके बेटे अरविंद राजभर को मऊ की घोसी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन ने चुनावी मैदान में भी उतार दिया लोकसभा के। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में गए, उन्हें मंत्री बनने में 9 महीने का वक्त लग गया। उसके बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद तो मिल गया और लोकसभा का चुनाव आ ही गया था तो एनडीए गठबंधन ने उन्हें एक लोकसभा की सीट भी दे दी और वो भी मऊ की घोसी लोकसभा की सीट थी। और हम आपको बता दें, जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि मऊ में क्या हुआ जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुँचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जब सम्मेलन होता है उसमें अरविंद राजभर के साथ क्या खेल हो जाता है। वीडियो में स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अरविंद राजभर के साथ बहुत बड़ा खेल कर देते हैं बीजेपी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जिस तरह से जब ओम प्रकाश राजभर उसी मऊ के हल्दरपुर में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने जिस शब्दों से नवाजा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दिन को नहीं भूला है। तो तमाम सारी चीज़ें जब ये अरविंद राजभर को लोकसभा का प्रत्याशी मऊ के घोसी लोकसभा सीट से बनाया गया तो लगातार उसका विरोध करने लगे बीजेपी के कार्यकर्ता और अरविंद राजभर को हार की चिंताएं हो गई कि अब चुनाव मेरा नहीं निकल पाएगा क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ हैं। और जिस तरह से बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अरविंद राजभर ने और ओम प्रकाश राजभर उनके दिया था तो भूले नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ता। और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जब व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो कि तुम नहीं लड़ रहे। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं मऊ, डिप्टी सीएम, उन्होंने अरविंद राजभर भी वहां पे मौजूद रहते हैं, घुटनों पे ला देते हैं। पहले तो आप वीडियो में देखिएगा, पहले तो अरविंद राजभर खड़े होकर झुककर प्रणाम करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक जी कहते हैं ऐसे नहीं बनेगा, पहले घुटने पे आओ, नीचे झुको, घुटने पे आओ और सर झुकाओ, दंडवत हो जाओ, शरणागत हो जाओ। उसके बाद अरविंद राजभर को हर सब कुछ करना पड़ता है और करते हैं। आप देख रहे होंगे। वीडियो में अरविंद राजभर किस तरह से पहले झुककर माफ़ी मांगना चाहते हैं, उसके बाद तब भी बात नहीं बनती है। उसके बाद ब्रजेश पाठक जी कहते हैं नहीं, पहले घुटने पे आओ, सर झुकाओ और शरणागत हो जाओ, बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगो। जिन शब्दों से नवाजा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, वो शब्द दोस्तों हम आपसे नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर, तो आज उसकी एक तस्वीर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पे कर दी कि, और उन्होंने कहा कि जब अरविंद राजभर घुटनों पे आ गए, शरणागत भी हो गए, सर को ज़मीन से लगा लिया तो जय श्री राम के नारे लगे, बोले नहीं अब मैंने माफ़ कर दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मऊ के जो घोसी के हैं, क्या दंडवत होने के बाद, शरणागत होने के बाद अरविंद राजभर के क्या वो माफ़ कर दिए हैं? अब देखना ये भी दिलचस्प है क्योंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो हैं राजीव राय जी हैं। और जब से एनडीए गठबंधन ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया था तो बीजेपी का जो एक जत्था है लगातार एक विरोध हो रहा था, एक नाराज़गी थी उनको, क्योंकि जिस तरह से जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर थे और जिस तरह से पानी पी पी के गाली दिए थे, क्या वो दिन भूले नहीं है। लेकिन अब बीजेपी आला कमान लग चुकी है क्योंकि उन्हें हार की आशंका जताई दे रही है। तो चुनाव फंस चुका है घोसी में और अरविंद राजभर फंस चुके हैं। तो चुनाव फंसते ही जो करना पड़ रहा है जनता के सामने, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने, वो करने पे मजबूर हैं, बेबस हैं और वो कर भी रहे हैं।